हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? स्वागत है आपका इस चैनल में। इकोलॉजी का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें अपन स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन में तीन स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे: फॉरेस्ट, माउंटेन और लेक स्ट्रेटिफिकेशन। हमारे बायो में जहाँ भी टर्म स्ट्रेटा आता है, हमारी बायो में जहाँ भी टर्म स्ट्रेटा आता है, इसका मतलब लेयर होता है। इसमें मैंने बोला है ना, स्ट्रेटिफिकेशन तीन तरीके का है: फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक। और सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि हमारे बायो में जहां भी स्ट्रेटा आता है, इसका मतलब लेयर होता है। तो सबसे पहला फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, अगले लेक्चर में माउंटेन, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेक स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। आ जाइए, सबसे पहला फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में समझते हैं क्या होता है। शब्दों पे ध्यान देना जब तक मैं बोर्ड पे ना लिखूं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सरफेस पे ही मूव करते हैं, उनको सरफेस ड्वेलर्स कहा जाता है। जो प्लांट उनसे बड़े हो गए उन्हें हर्ब कहा जाता है। जो उनसे बड़े हो गए उन्हें अंडर श्रब कहा जाता है। जो उनसे बड़े हो गए उन्हें श्रब कहा जाता है। जो सबसे बड़े हो गए उन्हें ट्री कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि जो प्लांट सरफेस पे मूव करे उन्हें सरफेस ड्वेलर्स। दूसरा कि जो प्लांट उनसे बड़े हो गए हर्ब कहलाते हैं। जो उनसे बड़े हो गए अंडर श्रब कहलाते हैं। जो उनसे बड़े हो गए श्रब कहलाते हैं। जो सबसे बड़े हो गए उन्हें ट्री कहते हैं। और हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन की। अगले क्लास में माउंटेन की पढ़ाई करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में अपन लेक स्ट्रेटिफिकेशन की पढ़ाई करेंगे। तो मैंने क्या बोला है कि जो प्लांट सरफेस पे ही मूव करे, सरफेस पे ही मूव करे, उसे सरफेस ड्वेलर्स कहते हैं। जो प्लांट इनसे बड़े हो गए उन्हें हर्ब कहते हैं। जो इनसे बड़े हो गए उन्हें अंडर श्रब कहते हैं। जो इनसे बड़े हो गए उन्हें श्रब कहते हैं। और जो सबसे बड़े हो गए उन्हें ट्री कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो सरफेस पे ही मूव करे उसे सरफेस ड्वेलर्स कहा जाता है। सरफेस ड्वेलर्स कहा जाता है। जो इनसे बड़े हो गए उन्हें हर्ब कहा जाता है। और जो इनसे बड़े हो गए अंडर श्रब्स कहा जाता है। और जो इनसे बड़े हो गए श्रब्स कहा जाता है। और जो सबसे बड़े हो गए उन्हें ट्री कहा जाता है। सबसे पहले मैंने टर्म बोला है ना कि हमारे बायो में जहां भी टर्म स्ट्रेटा आए, इसका मतलब लेयर होता है। ध्यान से सुनना, हर एक लेयर हर एक लेयर हर एक लेयर हर एक लेयर स्ट्रेटा कहलाता है। हर एक लेयर स्ट्रेटा कहलाता है। और सभी को ऐड कर दोगे तो स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि हर एक लेयर स्ट्रेटा का मतलब, स्ट्रेटा का मतलब लेयर। मैंने बोला ना, हर एक लेयर स्ट्रेटा कहलाता है। और सबको ऐड कर दोगे तो स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का डिफिनीशन: वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट ग्रोथ हैबिटेट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। फिर बोलते हैं हर एक लेयर स्ट्रेटा कहलाता है और सारे को ऐड कर दोगे तो स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। मैंने क्या कहा डिफिनीशन? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज is known as stratification.
हर एक लेयर एक स्ट्रेटा, हर एक लेयर एक स्ट्रेटा और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीसीज को ही अपन स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था, आप इसे नोट करिए। कुछ और पॉइंट फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में समझते हैं जो हमारी एनसीईआरटी 242 पेज नंबर पे कहती है। आ जाइए समझते हैं।